तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 20 के डे के चैलेंज का आज 5 दिन है। अगर आप 4 डे और 5 डे के गैप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 दिन का गैप देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्रवार को मैंने ट्रेडिंग नहीं की और शनिवार संडे मार्केट बंद रहते हैं और आज मंडे है, तो आज हम ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि बृहस्पतिवार को हमें लॉस हुआ था और उसमें ब्रोकरेज ऐड करने के बाद हमारे टोटल लॉस दिख रहा है 1036 रुपये का। लेकिन हम उस दिन तो हमें 1292 का लास्ट हुआ और ब्रोकरेज ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर 1400 या 1500 का लॉस देखना चाहिए। लेकिन उस स्टॉक में नहीं, थोड़ी देर बाद आपको एक ट्रेड बनाया जहां पर मैंने 5 पॉइंट को कैप्चर किया है। मैंने 100 क्वांटिटी से एंट्री ली थी तो हमें 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 1300 रुपये में से 500 रुपये माइनस हुआ तो 800 रुपये का लॉस दिख रहा था और बाकी सब ब्रोकरेज लगे हैं। चलिए आज हम ट्रेडिंग प्लान करते हैं कि आज हमें किस स्टॉक में ट्रेड लेना है, कहाँ पर हमें एंट्री मिल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस चीज़ को भी ध्यान से देखिए कि यहाँ पर स्टॉक है, जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ओपन होते ही स्टॉक के प्राइस लगातार ऊपर जा रही थी और मात्र 5 मिनट के अंदर इस स्टॉक में 10% का मूव आया, जिससे कि 5 मिनट के अंदर इसी स्टॉक में सर्किट लग गया। देखिए 90% ब्रोकरेज को ऊपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में नहीं पता। देखिए, और ऊपर सर्किट और लोअर सर्किट का मतलब है कि ब्रो स्टॉक का एक लिमिट होता है कि वो एक दिन में कितना बढ़ सकता है और कितना गिर सकता है। यहाँ पर हर स्टॉक के अलग अलग परसेंटेज होते हैं, किसी के 5%, किसी के 10, किसी के 15, किसी के बीच। ठीक है, इसी से हमें क्या नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्टॉक के हमने इस स्टॉक के अंदर आप साइड की ट्रेड ली और ट्रेड लेने के बाद कुछ ही मिनटों में उसमें सर्किट लग गया, तो वहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद ही हम टारगेट को सेट कर पाएंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस के सेट कर पाएंगे और ना ही इस ऑपोजिशन से एग्जिट कर पाएंगे। देखिए, जब किसी स्टॉक पर अप्रैल लॉस का सर्किट लगता है तो काफ़ी बार इसी दिन उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी जाती है, लेकिन कई बार इस सर्किट को हटने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो किसी वीडियो में हम इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझा लेंगे, लेकिन अभी हम ट्रेडिंग पर फोकस करते हैं। तो देखिए, इंट्रा ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा। तो हम सिंपली अपने वॉइस लिस्ट में जाएंगे और देखेंगे कि कौन से स्टॉक में कुल कितने मिनट है या नहीं है और कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न बन रहा है और हम उस चीज़ को फाइंड करेंगे। तो देखिए, ये स्टॉक भी हमारे वॉइस लिस्ट में था, लेकिन उसमें अभी उस पर सर्किट लगा चुका है और हम इस ट्रेडिंग को कर नहीं सकते। तो अभी हम किसी दूसरे स्टॉक को देखते हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉक है जो कि अपना रिजल्ट सेंट के पास पहुँचने वाला है। अगर इस स्टॉक के प्राइस और इस रजिस्टर को ब्रेक करके कोई स्टॉर्डिंग बिल सिंग बनाती है तो हम सिंपली यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। और हमें अगर इस रजिस्टर से कोई पेपर कैंडल बनाकर प्राइस रजिस्टर लेती है तो हम सिंपली यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, 40 एनालिसिस में हमें अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज़ करना होता है, लूज को ड्रॉ करना होता है, एंट्री लेने के बाद कोई कैंडल स्टॉक पैटर्न को देखना होता है। अगर आप 4 एनालाइज सीखना चाहते हैं तो इस सकते हैं, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर यहाँ पर देखें तो हमने जैसा एनालाइज किया था कि अगर इस रजिस्टेंस उसकी प्राइस रजिस्ट्रेशन को लेती है तो प्राइस डाउन साइड में आ सकती है और ब्रांड डाउन साइड में भी अरबी है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनाई। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये हुआ कि स्टॉक जिसमें कि ऊपर सर्किट लगा हुआ था, आप देखिए तो यहाँ पर ट्रेडिंग चालू हो चुकी है और यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, अपने पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप लाइव इंट्रो लेकर दिखाओ कि लाइव इंट्रो लेने के बाद स्टॉप लॉस को कैसे सेट करते हैं, टारगेट को कैसे सेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंट्री लेते समय हम अपने स्टॉप लॉस को कैसे सेट कर सकते हैं और टारगेट को सेट करके एग्जिट कैसे हो सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक में लिया है। सिंपली यहाँ पर हमने 200 को क्वांटिटी से बाइंग पोजीशन बनाई है। अगर इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा और प्राइस गिरेगी तो हमें लॉस होगा। अगर आप यहाँ पर देखिए तो प्राइस गिर रही है, जिस वजह से अभी हमें यहाँ पर 200 300 रुपये का लॉस दिख रहा है। सिंपली यहाँ पर एंट्री हुई है 456 रुपये का और हमारा स्टॉप लॉस है 452 रुपये पर। तो देखिए, अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और मैंने यहाँ पर 300 रुपये का लॉस बुक करके इस ट्रेड से एग्जिट कर ली है। देखिए, मैंने यहाँ पर अपने साइड के ट्रेड प्लान किया था कि मैंने सिंपली यहाँ पर इंटर लिमिट को सेट करके एंट्री ली, क्योंकि इस स्टॉक के प्राइस ओपन होते ही 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाती है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रिग्रेशन दिखाई देती है। लेकिन इस लेवल के पास आने के बाद प्राइस फिर से रिस्क करने की कोशिश करती है, जिससे कि यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल बनती है और मैंने इस चीज़ को देखकर इस तीसरे कैंडल के अंदर एंट्री ले ली है। देखिए, मैंने सोचा कि कैंडल यहाँ पर आएगी, हमारे प्राइस लिमिट को हिट करने के बाद वापस ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगी, जो कि इस लेवल को ब्रेक कर देगी और यही सोचकर हमने यहाँ पर एंट्री ली है। लेकिन इस कैंडल को देखकर हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉप यहाँ पर सिर्फ 300 रुपये का ही लॉस बुक करके एग्जिट
कर ली। देखिए यहाँ पर सिंगल मिलने से पहले मैंने एंट्री ली, चूंकि ये गलती है। अगर ये कैंडल स्टैंड को ब्रेक करके क्लोज होती है तो फिर यहाँ से प्राइस रिड्यूसिव हो सकती है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है तो फिर अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो हमें बहुत बड़ा स्टोरी ले ली है, जिससे यहाँ पर हमें लॉस हुआ। देखिए काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि पैटर्न बनने से पहले हमें लगता है कि पैटर्न बनेगा और हम एंट्री ले लेते हैं, जिस वजह से हमें लॉस हो जाता है। एक दो बार ये गलतियां करना ठीक है, लेकिन बार बार अगर हम इस गलती को रिपीट करते हैं तो इस वजह से हमें काफ़ी लॉस हो सकता है। और इस चीज़ से मैंने आज ये सीखा कि मार्केट हमें ट्रैप करने के लिए बुलाती है, लेकिन तब तक हमें नहीं जाना है जब तक कि वहाँ पर हमें स्टॉपिंग सिग्नल ना मिले। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस निफ्टी 50 के बिहेव में मोर कर रहा है और अभी निफ्टी 50 डाउन साइड में आ रही है, तो इस स्टॉक की प्राइस भी डाउन साइड में आ रही है। तो हम सिंपली यहाँ पर देखिए कि अभी मैं इस स्टॉक के अंदर अपना दूसरा ट्रेड भी लेने वाला हूँ, और इस चार्ट को देखकर हमें लगता है कि स्टॉक की प्राइस गिरेगी, तो हम सिंपली यहाँ सेल के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे सेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंट्रा एड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे। हम कितने क्वांटिटी को बाय और सेल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली 200 क्वांटिटी से एंट्री लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम 200 क्वांटिटी एंट्री करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि दो कंट्री सेल करने के लिए हमें 18,000 रुपये का कैपिटल देना होगा। तो हम चाहे तो यहाँ पर मार्केट प्राइस भी एंट्री ले सकते हैं और प्राइस लिमिट को सेट करके भी एंट्री ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 454 रुपये का प्राइस लिमिट सेट कर दिया है और 460 रुपये का स्टॉप लॉस सेट कर दिया है। देखिए जैसे कि स्टॉक की प्राइस 454 रुपये से ऊपर जाएगी तो हमें एंट्री भी हो जाएंगे और ऑटोमेटिक हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारी एंट्री हो चुकी है, हमें स्टॉप लॉस भी सेट कर चुके हैं। अब जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस गिरेगी हमें इस ओएस प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए कि कैंडल काफ़ी तेजी से नीचे आ रही है, जिसकी वजह से अभी हमारा लॉस कम होकर के 60-70 रुपये से हो चुका है। लेकिन देखिए अभी हमारा लॉस रेगुलर हो चुका है और हमें यहाँ पर 100, 150, 200 रुपये तक और प्रॉफिट भी दिखने लगा। अगर इस स्टॉक की प्राइस यहाँ तक गिर जाती है तो फिर हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। देखिए हमें लगा कि कैंडल नीचे आकर क्लोज हो जाएगी, लेकिन यहाँ अचानक से रिसीव हो चुकी है और अभी ये ऊपर जा रही है, जिस वजह से अभी हमारा लॉस सेट बढ़ करके 500 से 600 रुपये तक का पहुंच चुका है। देखिए ये कैंडल काफ़ी तेजी से ऊपर जा रही है और हमें लॉस बढ़ करके 800 से 900 रुपये तक का पहुंच चुका है। अभी आप देखिए तो ये कैंडल यहाँ पर एक एंड सीजन कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है, जिससे हमें पता नहीं चल रहा कि स्टॉक की प्राइस किस साइड जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी प्राइस ऊपर ही जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि ये कैंडल काफ़ी तेजी से ऊपर जा रही है। देखिए अगली कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है, जो कि हमारे स्टॉप लॉस को काफ़ी करीब पहुंच चुकी है। देखिए ये कैंडल नीचे तो आ रही है, देखते हैं कि क्या होता है कि कैंडल हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर देती है या नीचे आकर के क्लोज होती है। तो देखिए ये कैंडल काफ़ी तेजी से नीचे आ रही है, जिस वजह से अभी हमारा लॉस कम होकर के 400 से 500 रुपये तक आ चुका है। फाइनली यहाँ पर कैंडल क्लोज हो चुकी है। जल्दी से मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाईवे के ऊपर कर दिया, क्योंकि अगर वापस से प्राइस रिसीव होती है तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा और प्राइस करेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो देखिए एंट्री लेने से हमें स्टॉप लॉस जो 460 रुपये का पर है, अभी हमारा स्टॉप लॉस 458 रुपये पर अभी देखिए मैंने यहाँ पर वीडियो को स्किप कर दिया है और इस कैंडल के बाद यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनी, लेकिन अब यहाँ पर कैंडल ऊपर जा रही है, जिस वजह से वापस से हमारा लॉस बढ़ करके 800 से 900 रुपये तक पहुंच चुका है। देखिए ये कैंडल काफ़ी तेजी से ऊपर जा रही है और अभी फाइनली यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, जिससे कि हमें दूसरे ट्रेड में भी लॉस बुक हुआ है और ये अभी हमारा टोटल लॉस 1100 रुपये का हो चुका है। पहले ट्रेड में हमें 300 रुपये का लॉस हुआ और दूसरे ट्रेड में हमें 800 रुपये का लॉस हुआ। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमें पहले ट्रेड में ही अपने पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए था, जिस वजह से अभी हमें प्रॉफिट होता। लेकिन अगर हम पहले ट्रेड को ही होल्ड करके रखते या फिर भी इस स्टॉक की प्राइस हमें स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर जाते हैं, क्योंकि पहले ट्रेड के अंदर हमने एंट्री ली थी 456 रुपये पर, अब हमारा स्टॉप लॉस था 452 रुपये पर और उस कैंडल ने 451 रुपये तक का लगाया, जिससे कि हमारे स्टॉप लॉस बीट होता है और वापस से इसकी प्राइस बढ़ती है। इसलिए मैंने पहले ट्रेड में कम लॉस को ही बुक करके एग्जिट कर ली। देखिए इस स्टॉक के ट्रेड बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, तो चलिए उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर आप ये घंटे के टाइम पर फ्रेम पर इस स्टॉक की चार्ट को देखिए तो हमें पता चलेगा कि स्टॉक आप ट्रेड में है और अभी इस स्टॉक की प्राइस अपने 52 बुक हाईवे पर चल रही है। तो देखिए किसी भी स्टॉक की प्राइस लगातार ऊपर नहीं जाती है, अगर वो हाईवे पर है तो और थोड़ा सा
थोड़ा सा लो लगाए या फिर से ऊपर हाईवे पर जाए तो फिर से लो लगाए, फिर से हाईवे पर जाए, तो इसीलिए मैंने अपने और भी स्टॉक को प्राइस में 52 बुक हाईवे पर चल रही है। देखिए किसी भी स्टॉक की प्राइस को लगातार ऊपर नहीं जाती है। अगर वह हाई पेपर पर थोड़ा सा लो लगाए या फिर से ऊपर हाईवे पर जाए, फिर से लो लगाए या फिर से हाई पर जाए, तो इसलिए मैंने इस चैट को एनालाइज किया कि इसकी प्राइस अभी हाई पर है और थोड़ी सी रेजिस्टेंस के लिए थोड़ी सी इस टॉप की प्राइस ऊपर होती है, ऊपर गई, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस को दिखा और इस लेवल पर आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाने की तैयारी की। लेकिन यहाँ पर मैंने जल्दी बाजी में हॉकिंग साइड की ट्रेड प्लान कर ली है। मुझे लगा कि ये कैंडल नीचे आने के बाद ऊपर जाएगी और कैंडल को क्लोज करके ऊपर क्लोज होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे लगा कि अगर हम यहाँ पर वेट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 300 रुपये का लॉस बुक करके एग्जिट कर लिया। दूसरे ट्रेड में हमने यहाँ पर ट्रैप हो गए क्योंकि मैंने यहाँ पर एक रेड कैंडल देखी और उस लेवल के नीचे उसकी प्राइस क्लोज हुई, तो उसे देखकर मुझे लगा कि यहाँ पर प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं और अब यहाँ से प्राइस यहाँ तक के नीचे ही आ सकती है, इसलिए मैंने दोबारा उसे मैं सॉफ्ट सेलिंग की ट्रेड ली, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ जहां पर हमें 800 रुपये का लॉस बुक हुआ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने स्टॉप लॉस को 2 रुपये के कम कर दिया था। अगर मैं अपने स्टॉप लॉस को ड्रेन नहीं किया होता तो अभी यहाँ पर हमारा लॉस 1500 रुपये तक का होता। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि लेवल वाइज लेवल अपने स्टॉप लॉस की ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए जैसा कि हमने सोचा कि अगर प्राइस वापस से रिसीव होती है और उस कैंडल के ऊपर जाती है तो फिर वो थोड़ा ऊपर जा सकती है और यहाँ पर ऐसा भी हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के हाईवे पर कर दिया। देखिए अभी टाइम 11:20 हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो प्राइस फिर से यहीं से रेजिस्ट्रेशन ले रही है और मैंने यहाँ पर फिर से 200 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को बना ली। प्राइस यहाँ से रेजिस्ट्रेशन भी ले रही है और यहाँ पर एक पेयर्स कैंडल स्टॉक पैटर्न भी बना लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना तीसरा ट्रेड प्लान किया। अगर आप यहाँ पर देखिए तो प्राइस काफ़ी तेजी से नीचे आई और फाइनली हम इस ट्रेड से एग्जिट भी हो चुके हैं। देखिए अब अभी हमारा लॉस कम हो करके 616 रुपये का आ चुका है। पहले हमारा लॉस था 1100 रुपये का, लेकिन तीसरे ट्रेड में हमने 500 रुपये का प्रॉफिट, जिससे अभी अब हम लॉस कम हो करके 600 रुपये का बचाया। अगर आप यहाँ पर चार्ट को देखें तो इस रेजिस्ट्रेशन के बाद प्राइस नीचे तो जा रही है, लेकिन अभी भी ये कैंडल इस लेवल के 5 से ऊपर गई, इसलिए हो सकता है कि वापस से इसके प्राइस रिसीव हो और हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर ले, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया। अगर अभी हम अकाउंट में देखें तो यहाँ पर हमें टोटल लॉस दिखाई दे रहा है 1278 रुपये, जिसमें कि 616 रुपये का हमें लॉस हुआ और बाकी ब्रोकरेज चार्ज दिखाई दे रहा है। देखिए इतना ज़्यादा ब्रोकर नहीं लगेगा। कल ये कट करके आएंगे तो कल ये हम देखेंगे कि हमें टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ। देखिए मैं किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं चाहता, मैं हर एक चीज़ को आपके सामने रख